अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शहाब अकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने एसएसटी जनरल का फुल कोर्स स्टार्ट किया है और आज उसका लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 में हम इंशाल्लाह फ्रेजेस और क्लासेस को फुल एक्सप्लेन करेंगे, उसके टाइप्स को उसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, आज इसका लेक्चर 4 है। जो भाई एसएसटी जनरल के लिए सीरियस है वो प्लीज़ इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों की तैयारी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं प्रेज की डिफिनीशन की। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट इज़ अ सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस बट डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग। इट एड्स मीनिंग टू सेंटेंस बट कैन नॉट स्टैंड अलोन इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो सेंटेंस में एक सिंगल यूनिट का किरदार अदा करता है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कुछ ही कम्बिनेशन नहीं होता। ये सेंटेंस के मीनिंग में सिर्फ इजाफा करता है और इस फ्रेज़ को हम अकेले बिल्कुल समझ नहीं पाते। इसको समझने के लिए आपको इसको सेंटेंस में यूज़ करना पड़ता है। फ्रेजेस का जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास है थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जिसका मतलब है बी क्रिएटिव। फिर इसके बाद है कॉल इट अ डे, जिसका मतलब है स्टॉप वर्किंग। इसके बाद है टाइप ऑफ फ्रेजेस। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो नाउन फ्रेज है, जिसका मतलब है अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन, वो फ्रेज जो नाउन का किरदार अदा करता है। फॉर एग्जांपल द क्विक ब्राउन फॉक्स। जब इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द डॉग, ये हमारे पास नाउन फ्रेज हो गया जो नाउन का किरदार अदा करता है। फिर इसके बाद है हमारे पास वर्ब फ्रेज। फ्रेज इज कंपोज्ड ऑफ अ मेन वर्ब एंड इट्स ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। इसका एग्जाम्पल है हैज़ बीन सिंगिंग, जो हमारे पास वर्ब का किरदार अदा करता है। तो शी हैज़ बीन सिंगिंग ब्यूटिफुली। फिर इसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। अ फ्रेज दैट मॉडिफाई अ नाउन, वो फ्रेज जो हमारे पास नाउन के माने नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल फुल ऑफ एनर्जी, उसका एग्जांपल है द चाइल्ड इज़ फुल ऑफ एनर्जी। फिर इसके बाद है एडवर्ब फ्रेज। अ फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब इन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, वो फ्रेज जो हमारे पास एडजेक्टिव वर्ब या अनदर एडवर्ब के माने में इजाफा करता है। फॉर एग्जांपल विद ग्रेट एंथुसियाज्म, उसका सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं ही कंप्लीटेड द टास्क विद ग्रेट एंथुसियाज्म, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज हो गया। इसके बाद है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अ फ्रेज दैट बिगिन विद अ प्रीपोजिशन एंड एंड विद अ नाउन और प्रोनाउन, वो फ्रेज जो हमारे पास प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है और उसका जो अख्तिताम होगा वो नाउन या प्रोनाउन पे होगा। फॉर एग्जांपल इन द पार्क, पार्क हमारे पास नाउन है तो इसके एग्जांपल में यूज़ करते हैं दे हैड अ पिकनिक इन द पार्क। ये हमारे पास सारे फ्रेज के डिफिनीशन और उसके टाइप्स हो गए। अब हम करेंगे क्लास। क्लास की डिफिनीशन है अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लास ए ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। इट कैन बी इंडिपेंडेंट, एबल टू स्टैंड अलोन इज़ अ सेंटेंस और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी होता है और डिपेंडेंट क्लास भी होता है। इंडिपेंडेंट वो होता है जो खुद एक सेंटेंस होता है जिसको हम डायरेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन डिपेंडेंट को हम नहीं समझते। शी एट ब्रेकफास्ट, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। और डिपेंडेंट क्लास बिकॉज ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा था जिसका हमें मतलब नहीं कि थाट का पुल को इसकी थाट हमें समझ नहीं आती, लेकिन ऊपर वाले शी एट ब्रेकफास्ट वो नाश्ता कर रही है, ये हमें समझ आ गया। फिर टाइप ऑफ क्लास में हम इंडिपेंडेंट क्लास को एक्सप्लेन करेंगे। इंडिपेंडेंट क्लास अ क्लास दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड स्टैंड अलोन, एक क्लास होगा जो हमें जिसकी पूरी समझ आती है और जो डायरेक्ट उसकी हमें समझ आती है, उसकी कंप्लीट ख्यालात और उसकी कंप्लीट थाट की समझ आ जाती है। फॉर एग्जांपल आई एन्जॉय रीडिंग, देखो ये आई एन्जॉय रीडिंग ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होगा। अगर इसके बाद एंड आई आल्सो लव राइटिंग ये ना भी हो तो हमें समझ आ जाता है कि आई एन्जॉय रीडिंग, मैं रीडिंग को एंजॉय कर रहा हूँ, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। फिर हमारे पास डिपेंडेंट क्लास अ क्लास दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन। इसके लिए हमें दूसरे इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होगी और ये बग़ैर सेंटेंस के या बग़ैर दूसरे क्लास के हमें समझ नहीं आती। बिकॉज आई वाज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे, तो इसके लिए हमें पूरी सेंटेंस लेनी पड़ती है। आई वांट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सोने के लिए चला गया बिकॉज आई वाज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। तो ये देखिए
इसकी हमें फुल समझ तब आती है जब फुल इस दूसरे क्लास के साथ हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर लें। फिर इसके बाद है अ रिलेटिव क्लास, अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास दैट मॉडिफाई अ नाउन एंड यूजुअली बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होता है लेकिन ये नाउन को मॉडिफाई करता है। ये स्टार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब हु, होम, इनसे स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हु एंजॉयज रीडिंग, जिसको रीडिंग पसंद है, लेकिन इसकी समझ नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए हम पूरी सेंटेंस लेंगे। द वुमन हु एंजॉय रीडिंग, वो औरत जिसको रीडिंग पसंद है, इज़ माई मदर, वो मेरी अम्मी है। इसके बाद एडवर्ब क्लास, अ डिपेंडेंट क्लास दैट फंक्शन इज एन एडवर्ब एंड यूजुअली बिगिन विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक व्हेन, सिंस और अल्दो। वो क्लास जो एज एन एडवर्ब यूज़ होता है और जो स्टार्ट होता है लाइक, व्हेन, सिंस और अल्दो, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था। आई एन्जॉय प्लेइंग, मैं खेल को बड़ा एंजॉय करता था आउटसाइड, बाहर। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था या जब। तो ये हमारे पास एडवर्ब क्लास हो गया। फिर इसके बाद है नाउन क्लास, अ डिपेंडेंट क्लास दैट फंक्शन एज अ नाउन, वो क्लास जिसको हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दैट यू आर कमिंग, इसकी भी हमें समझ नहीं आती, इसके लिए हमें पूरा सेंटेंस लेनी पड़ती है। आई डिडंट नो दैट यू आर कमिंग, मुझे पता नहीं था कि आप आओगे। तो ये हमारे पास नाउन क्लास हो गया। तो दोस्तों ये हमारे पास फ्रेजेस और क्लासेस की फुल डिफिनीशन, उसके टाइप्स थे। ये हमारा एसएसटी जनरल का लेक्चर 4 है। बाकी लेक्चर के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों की फुल तैयारी हो जाए। इस लेक्चर सीरीज़ में हम इंग्लिश भी करेंगे, उर्दू भी करेंगे, इस्लामियात भी करेंगे, पाक स्टडी भी करेंगे, सारे लेक्चर करेंगे अगर आप लोग एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हो। वस्सलाम।